Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see lesson 6 Poets and Pancakes of 12th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी माइसरी ऑफ द सब्जेक्ट टू मेकअप। श्रृंगार के अधीन लोगों के उपदुख से लेखक का क्या तात्पर्य है। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी माइसरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। मेकअप के अधीन लोगों के उप दुख से लेखक का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर देख लेते हैं। द राइटर मीन्स द माइसरी कॉज्ड बाय द इनकैंडिसेंट लाइट्स दैट पॉड आउट इंटेंस हीट। लेखक का अर्थ है प्रचंड गर्मी। ठीक है, लेखक का अर्थ है प्रचंड गर्मी से निकलने वाली गर्मा गर्म रोशनी के कारण हुई पीड़ा। ठीक है, द मेकअप रूम ऑफ द गिमिनी स्टूडियोज हैड ब्राइट बल्ब्स इन द रूम फुल ऑफ लार्ज mirror that reflected the growing lights. जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप रूम में बड़े शीशे से भरे कमरे में चमकीले बल्ब थे जो चमकती रोशनी को दर्शाते थे। ठीक है, जो कि चमकती रोशनी को दर्शाते थे। ठीक है, अंडर सच ब्लेजिंग हीट मेकअप वाज डन। ऐसे में धधकती गर्मी में मेकअप किया गया था। ठीक है, ऐसे में धधकती गर्मी में मेकअप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। What is the example of national integration that the author refers to? राष्ट्रीय एकता का वह एग्जाम्पल क्या है। राष्ट्रीय एकता का वह एग्जाम्पल क्या है जिसका लेखक उल्लेख करता है। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द मेकअप team and also those who come and went were from different states. मेकअप करने वाली टीम और आने जाने वाले भी अलग अलग राज्यों से थे। ठीक है, मेकअप करने वाली टीम और आने जाने वाले भी अलग अलग राज्यों से थे। It was headed by Bengali and next in heresy was a Maharashtrian assisted by an Andhrat, a Madras Indian Christian and Anglo-Brahmish and other local Tamils. It was truly a gang of national integrated makeup men. इसे समझ लीजिएगा। इसका नेतृत्व एक बंगाली करता था। ठीक है, इसका नेतृत्व एक बंगाली करता था। ठीक है, और पदानुक्रम में अगला एक महाराष्ट्रियन था जिसे एक अंधवादी, एक मद्रास भारतीय इतिहासी। ठीक है, एक एंग्लो बर्मी और अन्य स्थानीय तमिलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, इट वॉज ट्रूली अ गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन। ठीक है,
यह वास्तव में राष्ट्र स्तर पर एकीकृत मेकअप पुरुषों का एक गिरोह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द Germany studies? Why did he join the studies? Why was the disappointed? ऑफिस बॉय ने जेमिनी स्टूडियो में क्या काम किया? व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो? ऑफिस बॉय ने जेमिनी स्टूडियो में क्या काम किया? व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो? वह स्टूडियो में क्यों शामिल हुए? व्हाई वाज डिसअपॉइंटेड? वह निराश क्यों था? वह निराश क्यों था? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑफिस बॉय अप्लाइड मेकअप टू द क्राउड्स, मिक्सिंग हिज पैंट इन अ giant vessels and slapping it on the crowd players. ऑफिस बॉय ने भीड़ के लिए मेकअप लगाया। ठीक है, ऑफिस बॉय ने भीड़ के लिए मेकअप लगाया, अपने पेट को एक विशाल बर्तन में मिलाकर भीड़ के खिलाड़ियों पर थप्पड़ मार दिया। ठीक है, he had joined the studio in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or लिरिक्स राइटर। वह एक स्टार अभिनेता था, एक शीर्ष स्क्रीन लेखक, निर्देशक या गीत लेखक बनने की उम्मीद स्टूडियो में शामिल था। ठीक है, ही वॉज अ बेट ऑफ poet. He was disappointed as he was pledged low even in the hierarchy of makeup men. वह थोड़े से कवि थे, वह निराश था क्योंकि उसे मेकअप व पुरुषों के पदानुक्रम में भी नीचे रखा गया था। ठीक है, ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, वह थोड़े से कवि थे। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज अ प्लेस्ड लव इवन इन द हायरार्की ऑफ मेकअप मैन। वह निराश था क्योंकि उसे मेकअप पुरुषों के पदानुक्रम में भी नीचे रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो? लेखक स्टूडियो में कुछ नहीं करते हुए क्यों दिखाई दिए? व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो? लेखक स्टूडियो में कुछ नहीं करते हुए क्यों दिखाई दिए? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑथर्स जॉब वाज cut out newspaper clipping on a wide variety of subjects and store them in files. लेखक का काम विभिन्न विषयों पर समाचार पत्रों की कतरनों को काटकर फाइलों में रखना था। ठीक है, मैनी ऑफ दिस हैड टू बी राइटन आउट इन हैंड। इनमें से कोई एक हाथ से लिखना पड़ा। ठीक है, इनमें से कई को हाथ से लिखना पड़ा। सीइंग हिम सिटिंग एट हिज डेस्क एंड टेयरिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, मोस्ट पीपल थॉट ही हैड नथिंग टू डू एट स्टूडियो। उन्हें अपने डेस्क पर बैठे और अखबार फाड़ते देख ज़्यादातर लोगों को लगा कि स्टूडियो में उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्हें अपने डेस्क पर बैठे और अखबार फाड़ते देखकर ज़्यादातर लोगों को लगा कि स्टूडियो में उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीइंग हिम सिटिंग एट हिज डेस्क एंड टेयरिंग
newspaper. Most people thought he had nothing to do at studios. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 was the office boy frustrated? ऑफिस बॉय निराश क्यों था? ऑफिस बॉय निराश क्यों था? Who did he show his anger on? उसने अपना गुस्सा किस पर दिखाया? Why was the office boy frustrated? ऑफिस बॉय निराश क्यों था? Who did he show his anger on? उसने अपना गुस्सा किस पर दिखाया? आइए हम देख लेते हैं। The office boy was frustrated because his hope of making big in the world failed. ऑफिस बॉय इसलिए निराश था क्योंकि फिल्मी दुनिया में बड़ा बनाने की उसकी उम्मीद फेल हो गई। ठीक है, he went his anger and frustration on Kothamangalam Subbu, the number 2 in the studio, whom he held responsible for his dishonor and neglect. उन्होंने स्टूडियो में नंबर 2 पर कोठामंगलम, ठीक है, कोठामंगलम सुब्बू पर अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त की, जिसे उन्होंने अपने अपमान और उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया। ठीक है।